ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस देख रहे हैं आप, और आज किसानों के मुद्दे पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं कि गिरदावरी की जो स्थिति है, गिरदावरी को लेकर जो रिपोर्ट सौंपी गई है, क्या वो ठीक है, और उस पर जो सवाल उठ रहे हैं वो कितने वाजिब हैं। चंडीगढ़ स्टूडियो से 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि फोन लाइन पर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नेता कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब हैं। हम अजय जी के पास जाएं, इससे पहले हम वीरेंद्र जी से जरूर जवाब लेना चाहेंगे। वीरेंद्र जी, कांग्रेस का आरोप कि गिरदावरी ठीक से नहीं हो रही है, इनेलो और आगे बढ़कर आरोप लगा रही है, वो ये कि साहब ये जो रिपोर्ट पेश की गई ये आधी अधूरी है, अभी तक गिरदावरी ठीक से हो ही नहीं रही है, इसे युद्ध स्तर पर करने की जरूरत है। फिर सरकार ने रिपोर्ट किस बात की सौंप दी वीरेंद्र जी? चीजों को समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस को मैंने जो पहले कहना था वो मैंने उसको मैं फिर कहा है, उसको फिर दोहराना चाहूंगा कि अगर जहां कहीं स्पेसिफिक गड़बड़ उनको लगती है, उसके कोई प्रमाण है तो उसको लेकर के आए, दुरुस्त कराएंगे। जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल जो बात कर रही है उसको सही परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। 21 या 22 तारीख तक के नुकसान की गिरदावरी का आकलन आया है। उसके बाद भी प्रदेश में बरसात से, ओलावृष्टि से किसानों की हानि हुई है, ठीक है, उसका मूल्यांकन भी होगा। आज की तारीख मान लीजिए, कल नुकसान हुआ, परसों नुकसान हुआ, 2 दिन पहले हुआ, वो बिजली की गति से उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। मनुष्यों ने करना है, कर्मचारियों ने करना है, कुछ उसमें समय लगता है। सरकार पूरे किसान की जितना नुकसान हुआ है, एक एक किसान के हुए नुकसान का कायदे से मूल्यांकन करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है, एक चीज और जो हम सुनिश्चित करेंगे, गिरदावरी में कहीं अगर कोई खामी है उसको दुरुस्त करेंगे, पक्का वादा। दूसरी बात ये, सब जिसका जितना नुकसान हुआ है उसका कायदे से मूल्यांकन सुनिश्चित करेंगे। और तीसरी बात जो कृषि मंत्री जी ने भी कही है, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी किसान के हाथ में मुआवजे के नाम पर जो उसको इमदाद मिलनी है वो पहुंच जाए। बराड़ साहब, पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में इनकी प्रतिबद्धता से सहमत है आप लोग? तक वैसी स्थिति बराड़ साहब, इनकी प्रतिबद्धता से आप लोग सहमत हैं? ऐसा है जी, जो फिलहाल मैं राजीव जी इसी बात पे कहना चाह रहा हूं कि जिस स्पीड से काम करना चाहिए था, काम होना चाहिए था, उस गति से सरकार ने अभी तक गंभीरता नहीं दिखाई है। कह रहे हैं कि सरकार इस मामले में, वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि काम मनुष्यों को करना है। किसान पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं, आज भी खेतों में पानी खड़े हैं। ऐसा मनुष्यों को करना है। जब आप मनुष्यों को युद्ध स्तर पे लगाओगे तभी काम हो पाएगा। वीरेंद्र जी 1 मिनट मुझे मेरी बात कर लेना, फिर इकट्ठा जवाब दे देना, तो तभी काम हो पाएगा। हम पहले भी कहा है कि देखो, स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई, वो लागू की जानी चाहिए थी। किसानों को अब जो फसलों का नुकसान हुआ है, पहले खाद टाइम पे नहीं मिली, किसानों को बहुत सारी और परेशानियां झेलनी पड़ी। अब बिल्कुल किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। जो फसलें बर्बाद हुई हैं इसको तुरंत युद्ध स्तर पे करके इसका स्पेशल गिरदावरी करवा के हमने विधानसभा में भी उठाया, लोकसभा में उठाया, गवर्नर महोदय को भी हमने मेमोरेंडम दिया कि उनको 25,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दे। ऐसा ना हो कि जैसे कांग्रेस के समय में 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए के चेक दिए जाते थे और किसानों के साथ भद्दा मजाक किया जाता था मुआवजे के तौर पे, उस तरह का मजाक ना किया जाए। उनको जल्दी से जल्दी 25,000 रुपए एकड़ मुआवजा दिया जाए और गेहूं पर 300 रुपए क्विंटल बोनस दिया जाए। ठीक है सर, किसान पूरी तरह उनको लागत मूल्य भी नहीं। ठीक है वीरेंद्र जी, आपसे जवाब लेंगे। जरा अजय जी को अब चर्चा में लाना चाहते हैं। वीरेंद्र जी, एक ही वाक्य में उत्तर देना चाहूंगा बराड़ साहब। दीजिए, एक लाइन में दीजिए, एक वाक्य केवल, वो ये कि एक लाइन में, एक किसी हमारे प्रतिष्ठित अखबार का शायद टैगलाइन है कि खबरों से पहले आप तक, खबरों से पहले वो पाठक के पास पहुंच रहे हैं। मैं समझता हूं ऐसे नुकसान से पहले गिरदावरी संभव नहीं है। नुकसान हुआ है, उसके बाद उसके मूल्यांकन के लिए कुछ न्यूनतम समय चाहिए। युद्ध स्तर पे भी आप करते हैं तो एक न्यूनतम समय आपको चाहिए, उस समय में हम सुनिश्चित करेंगे, हम प्रतिबद्ध हैं, उस बात को करने के लिए कटिबद्ध हैं। ठीक है, हम जरा अजय जी के पास आएंगे। अजय जी, कोई सरकार हो, कोई भी वक्त हो जब किसानों पर, बस बराड़ साहब हम जरा अजय जी को अब चर्चा में ले आना चाहते हैं, आधा घंटा तकरीबन हो रहा है। अजय जी, कोई सरकार हो, कोई भी वक्त रहा हो, किसानों पर जब भी मुसीबत आई है यही दृश्य हम देखते हैं। सरकार या सरकारें प्रतिबद्धता इस शब्द का इस्तेमाल करती है, कई बार होती भी होगी, संवेदनशीलता की बात करती है, और विपक्ष उसे एक तरह की आलोचना के नजरिए से देखता है। लेकिन मुश्किल यह है कि किसान जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीति हम ज्यादा देखते हैं और जो मूल संवेदना है, जो संवेदनशीलता है, उसकी कमी दिखाई देती है। हमने पहले भी इस विषय पर चर्चा की है कि क्या जो किसान है हमारे देश या प्रदेश का,
वो सबसे आसान मोहरा होता है राजनीति का। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी सुविधा से उसे इस्तेमाल कर लेता है। क्या इस वक्त भी ऐसा ही हो रहा है? अजय जी, हमारी आवाज आपको मिल रही है क्या? चंडीगढ़ स्टूडियो से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा चंडीगढ़ स्टूडियो जाएंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम एक सवाल उनके पास लेकर जाना चाहते हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, ये जो प्रतिबद्धता की बात कर रहे हैं वीरेंद्र चौहान जी, इनकी प्रतिबद्धता पर आप लोगों को भरोसा है या नहीं है? वो ये कह रहे हैं कि साहब बिजली की गति से काम नहीं हो सकता, काम मनुष्यों के द्वारा संपन्न होना है, लिहाजा जो मिनिमम समय है वो चाहिए और वो लगेगा। विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है इस मुद्दे पर। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, हमारी आवाज आपको मिल रही है? एक छोटा सा ब्रेक क्या ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। गिरदावरी से मिलने वाला मुआवजा क्या काफी होगा? सरकार वाकई किसानों को लेकर संवेदनशील है या इस पूरे मुद्दे पर राजनीति और सियासत ज्यादा हो रही है? तुरंत हाजिर हो रहे हैं।